अरे नहीं निकलिए, मैंने कहा ना, अरे निकलिए ना। सर हमें अंदर आने दीजिए, हम अच्छी खबरों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। हम मीडिया वाले हैं, कोई गुंडे बदमाश नहीं है। यहाँ पर मीडिया वालों को कोई काम नहीं है। अरे मीडिया के लोग आए हैं, कहते हैं कि पूनम से बात करनी है। दीजिए, ये लोग उस लड़की से मिलने आए हैं, कह रहे हैं कि इस लड़की ने दहेज के खिलाफ अपनी बारात को लौटाकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्लीज आप लोग हमें बताएंगे आप में से पूनम कौन है? हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं। ये है पूनम जी। पर आप लोगों को इनसे क्या काम है? क्या आप ही पूनम जी हैं? क्या कल शादी के मंडप में दहेज के खिलाफ आवाज उठाकर आपने ही अपनी शादी तोड़ दी? देखिए, आप लोग यहाँ भीड़ मत लगाइए, आप लोग जाइए यहाँ से। आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। क्या आप अपनी उम्र की लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? अगर सभी लड़कियां आपकी तरह हिम्मत करें तो समाज से दहेज की बुराइयों को मिटाया जा सकता है। क्या आप भविष्य में इस क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं? हम समझ सकते हैं कि आपके माँ बाप को आपके ऊपर कितना गर्व होगा। क्या शादी योग्य लड़कियों के माँ बाप को आप कुछ संदेश देना चाहती हैं? हम अपने विमेन एडिशन में आपका फोटो छापना चाहते हैं। आज की लड़कियों के लिए आप एक मिसाल हैं। सुनिए, जो भी हुआ उसके बारे में मैं आप सबको पूरी जानकारी देती हूँ। नमस्ते, मैं मंगला गर्ग। जो भी घटना हुई उसकी असलियत और उसकी हकीकत से मैं आप लोगों को वाकिफ करवाना चाहती हूँ। जो भी हुआ इसके लिए आप उस लड़की के सिर्फ गुणगान किए जा रहे हैं, पर जिसकी वजह से हुआ उसके बारे में तो आप कोई पूछ नहीं रहे। क्या मतलब है आपका? किसके बारे में आप बात कर रही हैं? ये मैं मेरे बेटे आकाश के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे बेटे आकाश की वजह से ये सब हुआ है। उसने उन धोखेबाज लोगों के करतूतों के ऊपर से पर्दा हटाया। इतना ही नहीं, जब वो शादी टूट गई और लोग इस लड़की को भला बुरा कह रहे थे, तब मेरे बेटे ने इस लड़की का हाथ थामा है। सबके सामने मेरे बेटे ने इस लड़की से शादी की है। पत्तियां कसने वालों का मुंह बंद किया है। इस लड़की के माँ बाप के सम्मान को बचाया। असली हीरो ये लड़की नहीं, मेरा बेटा आकाश। और ये सब उसने किया मेरे दिए संस्कार की वजह से, मेरी परवरिश की वजह से, मेरे द्वारा दी गई शिक्षा की वजह से। चलिए, बहुत सारी जानकारी मिल गई आप लोगों को। अब कृपा करके आप लोग यहां से जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए। सर, क्या आप हमें बताएंगे इन सारी घटनाओं पर आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहता हूं कि कृपा करके यहां से जाइए। सर, प्लीज सर, आप एक बार। आप सब लोग इस तरह मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मैंने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया है। नहीं तो कल के अखबार में दनादन ये खबर छप जाती कि हमारा बेटा हमारे ही मुख पर कालिक पोतकर इस लड़की को उठा कर ले आया। आकाश जी,
खुश रहो बेटा। खुश रहिए। खुश रहिए जीते रहिए। बेटा, ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट आपके लिए और आपके परिवार के लिए। बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? माँ जी, ये आपका अपना ही तो घर है। आकाश जी, ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसे कह रहे हैं, पर हम अपनी बेटी के ससुराल पहली बार आए हैं, तो खाली हाथ कैसे आते? अगर ऐसा ही है तो आप खुद अपने हाथों से माँ और बाबूजी को ये दे दीजिएगा। आपके माँ बाबू जी कहाँ हैं? ठहरो, मैं बात करता हूं उन लोगों से। अच्छा हुआ ये लोग आ गए, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि जरा भी शर्म होगी अगर उनकी आंखों में, तो वो अपनी लड़की को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। हर बात में टांग अड़ाना जरूरी नहीं होता बहू, कभी कभी अपना मुंह भी बंद रखा करो। शशि, उनसे बात करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि वो हमारे घर आए हुए और घर में आए दुश्मन को भी ऊंचा आसन देकर बिठाया जाता है। नफरत और गुस्से से कोई भी हल नहीं निकलता, बल्कि बात बिगड़ जाती। इतना याद रखना, किसी का अपमान करने से स्वयं का ही पतन होता है। तो सामने से जाने दो हमें। प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। एक बार सुन तो लो वो क्या कह रही है, और जरा धीरे बोलो, वो लोग नीचे ही। जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा या हमारे माँ पापा का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जो तकलीफ हमारी वजह से आप सबको हुई है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमें इस घर में नहीं रखना चाहते। सच पूछे तो इस जबरदस्ती के रिश्ते में हम भी विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर हमारे माँ पापा को घर की सिचुएशन के बारे में पता चल गया, वो जीते जी मर जाएंगे, पूरी तरह से टूट जाएंगे वो। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिर्फ 6 महीने का वक्त दे दीजिए। इसके बाद हम खुद अपने आप इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। 6 महीने बाद हमारे भैया माँ पापा को अपने पास अमेरिका बुला लेंगे। इसके बाद 1 मिनट के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तब तक आपके घर में हमें रहने की एक जगह दे दीजिए, बस बाकी सब हम खुद मैनेज कर लेंगे। प्लीज इंसानियत के लिए सही, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। क्या कहा? 6 महीने? तुम 6 महीने के लिए इस घर में रहना चाहती हो? हम तुम्हें इस घर में 6 मिनट के लिए भी नहीं देखना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप। अभी चल के इसके माँ बाप से बात करते हैं और इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं। और क्या, जितनी जल्दी हमारे घर से ये बला टले उतना ही अच्छा है। इसका मतलब 6 महीने तक तुम इस घर में रहना चाहती हो? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, मुझे मंजूर है।
क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाती हूँ सब। नीचे इस लड़की के माँ बाप बैठे, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं है। आकाश, तुम दोनों जाकर नीचे उनके पास बैठो, हम लोग इस बारे में आराम से बात करते हैं। बेटा, सब कुछ ठीक है ना? जी बाबूजी, सब ठीक है। आकाश जी, सच सच बताइए, आपसे और पूनम से घर वाले नाराज हैं ना? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहन प्रार्थना का रिश्ता टूट गया, तो घर वाले उसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। ये तो सचमुच बहुत दुख की बात है बेटा। पर ऐसा क्या हुआ जो? कई बार चीजें हमारे वश में नहीं रहती। हम रिश्तों को लाख संभालने की कोशिश करें, पर जिन्हें जुड़ना होता है वो जुड़ जाते हैं, और जिन्हें टूटना होता है वो टूट जाते हैं। देखिए बेटा, ईश्वर ने इस धरती पर सबके लिए जोड़ियां बनाई हैं। आपकी बहन के लिए भी ऊपर वाले ने किसी को बनाया होगा। देखिएगा, वक्त आने पर वो अपने आप सामने आ जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।